कूनो से निकलकर फिर किशनगंज रेंज पहुंचा चीता KP2। राजस्थान के सबसे बड़े 16,000 हेक्टेयर के वन खंड जामली में डाला है डेरा। इससे पहले दिसंबर में 12 जिले में लंबा प्रवास करके गया था चीता KP2। DCF विवेकानंद बड़े ले रहे हैं मूवमेंट की जानकारी, खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। किशनगंज रेंजर दीपक शर्मा अपनी टीम सहित निगरानी में जुटे हुए हैं। कूनो की 3 सदस्यीय टीम भी सुरक्षित दूरी से कर रही है चीते की निगरानी और किशनगंज रेंज से 70 किलोमीटर की दूरी पर कूनो बॉर्डर है। विशेषज्ञों का दावा है कि खुले जंगलों का अनुभव होने से KP2 स्वाभाविक रूप से खुद ही जल्द वापस लौट जाएगा। लेकिन ग्रामीणों की चिंता के बीच वन विभाग ने स्पष्ट किया कि मनुष्यों पर सामान्यतः चीते हमला नहीं करते, क्षेत्र सुरक्षित है। तो देखिए, कूनो से निकलकर एक बार फिर से किशनगंज रेंज पहुंचा है चीता KP2। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, एक बार फिर से कूनो 2 किशनगंज रेंज में पहुंचा है, अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्र का विचरण कर रहा है और उसको लेकर एहतियातन अब कदम भी उठाए जाने लगे हैं। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? देखिए, यहाँ का जो ग्रास लैंड है जैती, वो बहुत भारा है KP2 को, अगर हम चीतों की बात करें, क्योंकि लंबे ग्रास लैंड, पीने को पानी बढ़िया, यहाँ पर प्रे बेस बहुत अच्छा है इस क्षेत्र के अंदर। तो यही कारण है कि कूनो से 70 किलोमीटर दूर बार बार निकल करके आ रहा है। आपको ध्यान होगा, नवंबर के अंत में और दिसंबर में करीब 15-20 दिन का प्रवास करके KP2 वापस अपने आप ही स्वतः जंगल में लौट गया था। लेकिन आज सुबह वापस से किशनगंज जो रेंज है, उसका जो सबसे बड़ा जो वन खंड है जामली, जो करीब 16,000 हेक्टेयर से अधिक का वन खंड है, वहां पर अचानक सुबह दिखाई दिया। वहां पर पेड़ों के पास, झाड़ियों के पास बैठा हुआ था। उसके बाद जो 12 के जो DFO हैं, विवेकानंद बड़े, और वहाँ के जो किशनगंज के रेंजर हैं दीपक शर्मा, उनकी पूरी टीम वहाँ पर मौके पर लगातार मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रही है। और लोगों को ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि चीता सामान्यतः इंसान के ऊपर हमला नहीं करता, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुरक्षित दूरी जरूर बनाए रखते हैं। तो ये कि वो सुरक्षित दूरी भी बना के रखते हैं। और करीब 70 किलोमीटर दूर जब वो यहाँ पर आया है, तो निश्चित तौर पर कुछ भयवान स्थिति में भी ऐसे में ग्रामीणों को कहा है कि वो एहतियात बरतें। लेकिन मैं बता दूं, जैसे ये जो आसा और ओबान नाम के जो 2 चीते थे जो अफ्रीका से लाए गए थे, उनके 3 बेटे हुए, मतलब 3 शावकों को जन्म दिया। इसमें KP1, KP2 और KP3। तो KP2 तो काफी दिनों से ग्वालियर और उसके आसपास उसका मूवमेंट रहता है, वो बार बार निकल करके ग्वालियर की तरफ जाता है, उसको वो जगह बहुत पसंद आ रही है। KP3 की बात करें तो वो श्योपुर क्षेत्र में निकल जाता है, कई बार वहां उसका मूवमेंट देखने को मिला। और वो बार बार राजस्थान की तरफ आ रहा है। तो अच्छी बात ये भी है कि राजस्थान के जंगल, यहाँ के ग्रासलैंड चीतों को मुफीद है। तो भविष्य में इस बात की उम्मीद जगी है कि राजस्थान में चीतों को वापस से बसाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो जिस तरह से कूनो और गांधी सागर के अंदर लगातार चीतों की आबादी बढ़ रही है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं अगला जो चरण है वो राजस्थान के लिए बहुत अच्छा होगा, बसावट के लिए। लेकिन फिलहाल तो पूरी एहतियात बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि स्वतः ही वहां पर लौटे, इसको ना तो ट्रैंकुलाइज किया जाएगा, ना इसके साथ किसी दूसरे तरह का बर्ताव होगा। कूनो टीम को भी सूचना दी, वहां से भी कुछ लोग जो अधिकारी हैं कूनो के, वो एक्सपर्ट वहां पर पहुंचे हैं, लगातार निगरानी रखे जा रहे हैं। और जब तक ये स्वतः ही उसके बाद लौटने का इंतजार किया जाएगा। स्वतः लौटता है तो ठीक है, अन्यथा कुछ दिनों बाद उसको लेकर निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये है कि KP2 जो चीता है वो राजस्थान की धरती पर है, किशनगंज के आसपास जामली क्षेत्र में उसने डेरा डाला हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निर्मल जी बातचीत के लिए।